बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कहने के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है वो तो सबके सामने ही है, जहां पर पूरी दुनिया शदीद मुतासिर और पाकिस्तान भी उससे मुतासिर होती है। सबसे बड़ी मिसाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और पाकिस्तान की तारीख में जो पेट्रोलियम की मसनूआत जो वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चली गई। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया गया है कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। अब स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से तमाम तर जितनी भी मार्केट्स हैं उनके लिए टाइम मुकर्रर किया जाएगा, वो औकात में ही तमाम तर मार्केटें बंद होंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो रेस्टोरेंट है शहर लाहौर में बल्कि पाकिस्तान भर में वो शाम को ही खुलते हैं, वो रात ये तक खुले रहते हैं। अब इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब को क्या क्या इकदाम करने चाहिए, तो इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम ये शहरी है पाकिस्तानी कौम या आवाम है उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से क्या कहते हैं। और यहाँ पर बता दें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है कफ़ायत शुआरी के हवाले से कि सरकारी वसाइल का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा और सरकारी गाड़ियाँ जैसे 60% उसका इस्तेमाल जो कम कर दिया गया और जो दफातर उनमें भी हाजिरी को लेकर 4 दिन और 3 दिन की मुनासबत से इनको रखा गया। तो इसी पर ये बात करेंगे हुकूमत का पंजाब का या हुकूमत पाकिस्तान का ये फैसला तो खुशाइंद है। अब रेस्टोरेंट के हवाले से आवाम क्या कहती है और इसके साथ यहाँ पर एक और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मैं शामिल करना चाहूँगा, जो स्टेज ड्रामे हैं, जो स्टेज हाल है जो वो तकरीबन उनका टाइम रात को 11 बजे ही स्टार्ट होता है, 11 से लेकर 1 या 2 बजे तक। अब उस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब को क्या इक़दाम करने चाहिए, इस पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब की जानिब से जाहिर बात है कफ़ायत शुआरी का जो है ना वो इक़दाम किए जा रहे हैं। दफातर में भी हाजिरी को कम किया गया, वो इसलिए कि जो लातों वाक़यात पैदा होता है पेट्रोल की कम से कम और तवानाई की कम से कम बचत हो। अब ये जो रेस्टोरेंट है रात को सारी रात तक खुले रहते हैं, इनके लिए क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? इनके लिए गवर्नमेंट ही सोच सकती है क्या होगा। हम मजदूर तो इस बात में कोई बता नहीं सकते, गवर्नमेंट ही बता सकती है इस मामले का क्या हल करना। अच्छा, जिस तरह हम इधर लक्ष्मी चौक है, लक्ष्मी चौक आपको पता है खाने की वजह से बड़ा मशहूर है। हमारे कम में भी एक रेस्टोरेंट की कसीर तादाद यहाँ पर है, सामने भी है। अब मुझे बताइएगा कि जो रेस्टोरेंट की ये कितने बजे तक रात खुले रहते हैं? ये पूरी रात ही खुले रहते हैं, पूरी रात। अब देखें ना, एक तरफ तो हुकूमत बचत कर रही है कि चलो तवानाई की बचत हो, पेट्रोल की बचत हो, तो इसके लिए क्या इकदाम होने चाहिए? लक्ष्मी चौक भाईजान पूरी रात खुला होता है। हाँ, तो आपको लगता है कि टाइम होना चाहिए लक्ष्मी चौक के अलावा भी पूरे लाहौर में भी बहुत से रेस्टोरेंट जो रात तक खुले रहते हैं? पूरे लाहौर में खुले रहते हैं, तकरीबन लाहौर शहर जो है, लाहौर शहर में पूरे लाहौर में खुले रहते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है यहाँ पर कि रात को कभी कोई जल्दी होटल बंद हो गए हो? कभी गवर्नमेंट ने कोई इशू किया हो, इशू अलाउ किया हो तो फिर हो सकता है, वरना हम कोई किसी की जरूरत है को बंद करवा लें, गवर्नमेंट ही करवा सकती है। अच्छा, क्या करते क्यों आप? रिक्शा चलाते? जी मैं रिक्शा चलाता हूँ। तो गुजारा हो जाता है आपका? सही, बस जी गुजारा अल्लाह पाक ही करेगा, दुनिया में कहाँ गुजारा होगा। अच्छा, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से क्या आपको नुकसान हुए? नुकसान ये या लोग हमारे गल में पकड़ते हैं, हम किसी के पकड़ते हैं, यही नुकसान है। चलो ठीक है, थैंक यू। हर रोज खतरे में गुजारते हैं। अल्लाह ताला आपको यार सेहत तंदुरुस्ती दे। जी नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं। साहब भाई की बात सुनी तो उनका यही कहना है कि जाहिर बात है कि हुकूमत को इस हवाले से जो है वो सोचना चाहिए। अच्छा भाईजान, आज किसकी बारी थी, किसने आज खाना खिलाया आपको? आज जी हमारे दफ्तर की एक पार्टी थी, एक बंदा हमारा रिटायर्ड हुआ था, उसके ऑनर में एक दावत थी, तो इसलिए हम इधर आए हैं। कंट्रीब्यूट करके दिया आपने? जी कंट्रीब्यूट करके दिया हमने। चलो जी माशाल्लाह जी, क्या बात है। तो कितने हिस्से में आया? अफोर्डेबल था कि बस? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त रहा है, अफोर्डेबल था, बहुत जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात है कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं। जी सर, जिस तरह हालात जो पैदा हो गए हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की वजह से, अब जाहिर बात है हुकूमत ने फैसला किया कफ़ायत शुआरी का और जो तकरीबन सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल था वो 60% कम कर दिया गया। अब उसके लिए स्मार्ट लॉकडाउन का भी फैसला किया जा रहा है कि शायद स्मार्ट लॉकडाउन लग जाए। उसके बाद मुझे बताइएगा कि रेस्टोरेंट जो सारी रात तक खुले रहते हैं, अब इनके लिए भी टाइमिंग नहीं होनी चाहिए आपकी नज़र में? सर बिल्कुल टाइमिंग होनी चाहिए सर, टाइमिंग होनी चाहिए उनके लिए। ये नहीं कि कंप्लीट नहीं बंद होना चाहिए, उनके लिए टाइमिंग होनी चाहिए कि उनको एक मखसूस टाइम दे दिए कि आपको 12 बजे तक जो है ना वो आप सर्विस दे सकते हैं, और उसके बाद जो है आउटडोर या इंडोर जो है ना उनकी जो होगी फ्री चार्जिंग होगी, वो उसके हिसाब से वो जो है आएंगे। टाइमिंग होनी चाहिए, विदाउट टाइमिंग सारी रात तो पूरा मुल्क लॉकडाउन में है और रेस्टोरेंट खुले तो नहीं छोड़ सकते ना, इनको भी लॉक करना चाहिए और इनकी भी टाइमिंग जो है ना वो फिक्स करनी चाहिए। अच्छा, ये वाहिद ऐसे रेस्टोरेंट है कि इनकी तो तवज्जो होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इस वक्त देखना चाहिए कि सारी रात तक खुले रहते हैं। जब रात को जब जाहिर बात है खुले होंगे रेस्टोरेंट, पब्लिक ने ज़्यादा से ज़्यादा ना, पेट्रोल का तो आपको पता है ज़्यादा तो फिर होना ही है। हाँ जाहिर है, जब खुले रहेंगे तो लोग आएंगे, पेट्रोल तो लगेगा, तो इसके लिए टाइमिंग होनी चाहिए, इनकी टाइमिंग ज़रूर होनी चाहिए।
और क्या सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को? अब जाहिर बात है, हम बहैसियत कौम हमें भी तो हुकूमत का साथ देना चाहिए। जी, जहाँ पे हम सब सरवाइव कर रहे हैं तो इन लोगों को भी टाइमिंग का इशू होना चाहिए, ये भी टाइमिंग के साथ ही चलें, जैसे पूरा मुल्क चल रहा है ये भी चलें। अच्छा सर, ये बताएगा पेट्रोल जिस तरह की कीमत बढ़ी है उससे जाहिर बात है बजट के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा सर फर्क पड़ता है उससे, हर चीज़ महंगी होगी, हर चीज़ पे जो है ना वो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। लेकिन मेरी एक जो है रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि बच्चों की जो स्टडी जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही है बहुत ज़्यादा। सबसे मेन पॉइंट जो है ना वो बच्चों की स्टडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, उस पर इनको ज़्यादा जो है ना वो तवज्जो देनी चाहिए कि बच्चों के स्कूल बंद करने की बजाय आप जो है ना ऑफिस के अंदर कह रहे हैं कि आप 50% स्टाफ को कम करें, लेकिन ये 50% स्टाफ कम नहीं होता। ठीक है जी, उनकी वो जो ऑफिस की मजबूरियां होती हैं कि जो सिस्टम पे काम करने वाले होते हैं वो उनको पूरा सेटअप जो है ना वो घर लाने के लिए नहीं दे सकते। ठीक है जी, फिर उसके लिए उनको प्रॉपर जो है ना वो अपनी अटेंडेंस देनी पड़ती है। क्या हाल है भाई, खाना शाना खाने के लिए आप आए? जी, खाना शाना तो लेके चले गए हैं हम लोग बस आए हैं, दवाई लेने आए थे। अच्छा मुझे बताएं, जिस तरह हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया जा रहा है, जाहिर बात है तो इसमें आवाम को कोऑपरेट करना चाहिए। अब ये रेस्टोरेंट वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जो रात को सारी रात तक खुले रहते हैं। अब ये खुले रहेंगे तो जाहिर बात है पेट्रोल का ज़िया भी होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे। नहीं, रेस्टोरेंट उन्होंने दे अपने रूल्स होंगे आ, उन्होंने कुछ नहीं कह सकते कि किन्ने बजे उन्होंने लेकिन गवर्नमेंट जारी गल है और रूल दे इंप्लीमेंट करवाना कि नहीं करवाना गवर्नमेंट ने, तो पेट्रोल की बचत करनी कि नहीं करनी? ना यह चीज़ का तो बंद है कि पेट्रोल वालों भी थोड़ी सहूलियत की जाए, क्योंकि अजकल की महंगाई देख के आम बंदा जो अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकता, पेट्रोल का खर्चा घर के खर्चे किमें पूरे होंगे। फिर आप बताओ क्या करते हो आप? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हो आप? लकड़ी का। साथ आ जाए भैया। अच्छा मुझे बताएं कि रेस्टोरेंट कितने बजे तक बंद होने चाहिए आपकी नज़र में? रेस्टोरेंट इतनी देर बजे भी नहीं खुलने चाहिए, लोग इतनी देर रात को बाहर रहते हैं, घर जाना चाहिए उनको 8-9 बजे तक बंद होने चाहिए। ये सारी बात है, खुले रहेंगे तो सारी रात इस तरह लोगों ने आते रहना, ऐसे ही आते। बचत कैसे? पेट्रोल की बचत भी तो करनी है, तवानाई की भी तो बचत करनी है जी। पेट्रोल भी कीमतों में इजाफा होना चाहिए, कम होनी चाहिए, पेट्रोल भी बहुत महंगा हुआ पड़ा। चले भाईजान आप आए हैं, तशरीफ लाए हैं। और भाईजान ओके, और भाईजान क्या आज कमाया आज आपने? ये आज तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो कमाया था पॉकेट में से लगाए हैं, और मैंने अपना कुछ कारोबार को थोड़ा सा बढ़ा दिया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह। तो यही काम करते हो आप? मैं सर्दियों के अंदर ग्लव्स और मास्क सेल करता हूँ, बाइक वाले। तो बताओ कि जिस तरह हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, अब आपको नहीं लगता ये जो रेस्टोरेंट जो सारी रात तक खुले रहते हैं इनको भी जल्दी बंद होना चाहिए? हाँ ना, पेट्रोल की बचत हो। हाँ ना, क्यों ना होना चाहिए। पर ये लाहौर शहर है, जिंदा दिलों का शहर है ये, क्योंकि रात को टाइम ही हमारे लाहौर वालों की सुबह होती है। हाँ जी। अच्छा, और क्या हाल है भाईजान, ठीक है? आप क्या करते हो भाईजान आप? कुछ भी नहीं, यहाँ पे बर्ड स्वीट पे हाजिरी वगैरह लगाते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि जिस तरह अब ये रेस्टोरेंट सारी रात तक खुले रहते हैं, इनके लिए एक टाइम होना चाहिए ताकि टाइम पर ही बंद होने चाहिए। अगर बंद होगी तो बिजली की भी बचत होगी, पहली बात, दूसरा पेट्रोल की भी बचत होगी जो लोग यहाँ पर आते हैं। अब ये तो अवाम पे डिपेंड करता है ना, तो अवाम क्या चाहती है तो अवाम से राय लेनी चाहिए। आप तो जाहिर बात, आप भी तो पब्लिक का हिस्सा, तो आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? हिस्सा तो हूँ, लेकिन हमारी तो मजबूरी है ना, हमने तो नौकरी करनी है, तो ये तो पब्लिक को सोचना चाहिए कि वो कितने टाइम तक उनको मतलब प्रूफ दे सकते हैं। अच्छा, एक ऐसा पाकिस्तान एक आम आदमी की हैसियत है तो जाहिर बात है टाइम फ्रेम होना चाहिए, हर चीज़ टाइम पर ही अच्छी लगती है, वक्त की पाबंदी होनी चाहिए। बेशक टाइम पर अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे टाइम चल कहाँ रहा है। तो कितने घंटे की ड्यूटी है आपकी? मेरी 12 घंटे की होती है। 12 घंटे की, और आपको पता है 12 घंटे कितनी ड्यूटी होती है? 14 घंटे बन जाती है। 1 घंटा आपने घर से आना है, 1 घंटा जाना है, फिर 12 घंटे ड्यूटी, 14 घंटे की ड्यूटी बन जाती है कि नहीं? 14 से भी ज़्यादा बन जाती है, कुछ टाइम आगे पीछे फ़ोन आ गया या किसी दोस्त वगैरह से बात कर ली, 14 घंटे भी 14 से भी ज़्यादा बन जाती है। लेकिन खैर इस तरह के मामला में कुछ नहीं होता, बंदा वहाँ पे भी रेस्ट कर सकता है। अच्छा वैसे एक आप ये बताओ कि एक तो रेस्टोरेंट की हर चीज़ की जब टाइमिंग होगी तो उससे हर बंदा अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ भी अदा कर सकेगा। कम से कम कितने घंटे ड्यूटी होनी चाहिए आम आदमी की? आम आदमी की 8 घंटे होनी चाहिए, कम से कम 8 घंटे हो। ये तो जारी बात है। और रेस्टोरेंट का टाइम कितना होना चाहिए, कितने बजे तक खुले रहने चाहिए रेस्टोरेंट? ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। 10 बजे तक, 11 बजे तक नहीं, तकरीबन 12-1 बजे तक तो देखा जाए, क्योंकि 12-1 बजे तक तो आवाम काफ़ी आती जाती रहती है, उसके बाद कम हो जाता है मामला। तो जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और जारी बात है इनका भी ये कहना है कि ड्यूटी आवर्स का जिक्र किया कि ड्यूटी कम से कम 8 घंटे 12 घंटे जो बंदा इंसान ड्यूटी करे, तो जारी बात है
बंदा जो है कोई भी, अगर ये भी हो मैं भी हूँ, तो जब ड्यूटी इतनी करेगा तो बंदा नफसियाती मसाइल का शिकार होता है, जो फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स का जो सबब बनता है। क्या करते हैं भाईजान आप? मैं फिलहाल कोई काम नहीं करता हूँ, इधर होटल पे आता हूँ, ये खाना देते हैं मुझे। अच्छा, इनके पास आता जाता हूँ, ये मेरी बड़ी मदद करते हैं। अब ये लॉकडाउन हाँ, ये मैं बात आपसे करने लगा था। अब जाहिर बात है हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया लॉकडाउन का, हाँ ठीक है, अब रात के वक्त जितने रेस्टोरेंट सारी सारी रात खुले रहते हैं, इसके लिए जाहिर बात एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल टाइम लिमिट लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि टाइम लिमिट तो बाहर गुजारा नहीं है, ताकि पता चल जाए कि फलान टाइम पे हम लोग खाना खाएं या ना खाएं। बिल्कुल सही। एक तो साड़ी हुकूमत का सारा यह नहीं पता चलता कि लॉकडाउन का इन्होंने फायदा की है। नंबर 2, अगर तेल जंग की वजह नाल महंगा हो गया है, जंग का खाने नाल कितना लगे, होटलों नाल कितना लगे? हाँ, और मैं तुम दसना ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਾल्लुक है कि जो होटल सारी रात खुलणगे, पेट्रोल कहते ने ज़्यादा घट तो घट इस्तेमाल होवे, ठीक है, तो ज़ाहिर गल तुहाडे घर दे च राशन अगर महीने का होगा तुसीं महीने ही रोटी खाओगे ना, 2 महीने तो नहीं ना खा सकते। असल गवर्नमेंट इसलिए कर दी पी, उन्होंने अपनी गड्डियां जी ना 60% जी ना बंद कर दी उन्होंने। हाँ जी, नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿ गवर्नमेंट का ਜਿਹੜਾ हिसाब किताब है ना, मुलाजम उन्होंने हर महीने तनख्वाह मिल जानी है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹਦਾ ਜੀ लॉकडाउन वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन बिल्कुल खत्म होना चाहिए। लॉकडाउन तो एवं ही कोई फैसला तो नहीं किया, गवर्नमेंट सोचती पी है। अगर होटल रेस्टोरेंट का जो टाइम हो, कितने बजे तक टाइम होना चाहिए रात को? 10 बजे तक, 11 बजे तक, या मैक्सिमम 12 बजे तक? 2 बजे तक जी, 2 बजे तक। 2 बजे के बाद अगर बंद करें तो 3, 4, 5, 6 बजे, 5 बजे या 6 बजे खुल जाए। चलिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जिनाज आपने गुफ्तगू सीनी का कहना है कि रात को जो है तकरीबन 2 बजे तक का इन्होंने सजेशन दिया कि 2 बजे तक इनका टाइम होना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिस तरह ईरान इसराइल की जंग के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, गवर्नमेंट इस पर ये इनिशिएटिव लिया है कि सरकारी दफातर में हाजिरी को कम किया, उसको वो वर्क फ्राम होम का आगाज़ किया गया। और आप क्या समझते हैं, ख़ास तौर पर जब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, अभी जब रेस्टोरेंट में हम ये सारी सारी रात तक खुले रहते हैं, तो इसके लिए क्या हुकूमत को इकदाम करने चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि कम से कम जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है उसका हमारी जो अवाम है उसको भी कुछ थोड़ा सा देखना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर इतना अपने बिहाफ पे कर रही है तो इनको भी गवर्नमेंट की बात माननी चाहिए। और हमें ये रेस्टोरेंट्स वगैरह, मैं तो इस हक में हूँ कि ये रात 9 बजे तक बंद होने चाहिए। आपको दिन की जो एनर्जी है, डे लाइट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जैसे कि फॉरेनर कंट्रीज़ में होता है कि वो दिन की रोशनी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जो ये आर्टिफिशियल लाइट्स एनर्जी है उसको वो कम यूज़ करते हैं। और ये सिर्फ गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव लेना वो ही नहीं होता, हमारी आवाम का, हमारी पब्लिक को उसमें एक बराबर का हिस्सा होना चाहिए उसका। और वो जितनी देर तक हमारी आवाम इस चीज़ से अवेयर नहीं होगी और इस चीज़ से वो खबर नहीं रखेगी कि ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस, और पूरी दुनिया में है, अभी तो शायद कम है और आने वाले दिनों में ये ज़्यादा हो जाना है। तो इसलिए हमारी आवाम को चाहिए, हमारे ये जो इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, बाकी लोग हैं, हम हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हमें चाहिए कि हम इसको जो चीज़ है इसको हम कम यूटिलाइज़ करें और हमें 9 बजे तक कम से कम जो है वो होटलिंग, मार्केट्स, अपनी शॉपिंग ये इख्तिताम पजीर कर देना चाहिए। अच्छा तो यह बताइएगा कि एक और इंटरेस्टिंग बात ये है, रेस्टोरेंट की तो हमने बात कर ली, इसके साथ जितने भी स्टेज ड्रामा जो प्रेजेंट किए जाते हैं, स्टेज थिएटर्स हैं, वो रात को 11 बजे स्टार्ट होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमें, मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि हमें तमाम होटलिंग नहीं, सिर्फ हमें आवाम को ये भी चाहिए कि हमने जो शॉपिंग करनी है हम दिन में क्यों नहीं कर सकते। ये हमारी थिएटर इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, सिनेमाज हैं, जो भी हैं, तो ये कम से कम हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि मुल्क जो है वो इतने क्राइसिस से गुजर रहा है, तो हम इसको बंद करें। दिन को अगर है तो ठीक है, हम उसको अपनी जो हमारी उसमें रिफ्रेशमेंट है, हमारी जो जर्नल काम है, सारे मामलात हैं, वो दिन की रोशनी में हम इस्तेमाल करें, उनको करें, यूटिलाइज करें चीज़ों को। ये रात के वक्त जो इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं हम, ये तो हम वेस्ट कर रहे हैं, इसका कोई और पर्पज़ नहीं है।
अच्छा सर, हमारा जिस आप एडवोकेट हैं तो जाहिर बात है आप सर्विसेज आपकी इंसानियत की खिदमत भी आप करते हैं। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है कानूनी एतबार से देखा जाए, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से कानून क्या कहता है? देखें जी, स्मार्ट लॉकडाउन ये एक इनिशिएटिव है, एक एनर्जी सेविंग के लिए गवर्नमेंट है। हमें चाहिए कि हमें गवर्नमेंट के साथ ही चलना चाहिए। उसमें ये नहीं है कि गवर्नमेंट अगर कोई फैसला कर रही है तो गवर्नमेंट हमारे मफाद के बरकस कर रही है, गवर्नमेंट हमारे मफाद में ही कर रही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि ये कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ेगी, डीजल की कीमत मजीद बढ़ेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। भुगतान भी आ जाएगा, इसका भुगतान भी आ जाएगा। तो गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव ले रही है तो वो इसी वजह से ले रही है। फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो बात आपकी ठीक है कि हमारी आज़ादी है, हम जाएं घूमें रात को दिन को जो भी करें, लेकिन नहीं, हम जिस कंट्री में रहते हैं हमें अपने वतन से भी मोहब्बत करनी चाहिए और हमें उसमें पूरा हिस्सा देता। जी नाज़रीन, आपने इमरान साहब की गुफ्तगू से नहीं बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू थी और बिल्कुल जो फंडामेंटल राइट्स के हमने के कानूनी एतबार से भी देखा जाए, जाहिर बात है गवर्नमेंट ये जो इनिशिएटिव ले रही है आवाम की फलाह बहबूद के लिए ही ले रही है। हकों आवाम को भी इस हवाले से गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना खड़े होना चाहिए। अच्छा भाईजान, आपने कहा जहाँ पर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की हम बात करें तो मैंने कहा चलो वर्कर से भी हम बात करते हैं। अच्छा भाईजान, टाइमिंग आपकी क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक आपकी आम दिनों में टाइमिंग है? ये तो 24 घंटे माशाल्लाह 24 आवर चल रहा है, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से जो है ना, ये रात को 10 बजे बंद कर देते हैं और सुबह 6 बजे के या 7 बजे या 9 बजे खोलना है। तो ये जो इधर वर्कर्स हैं, कितने गरीब लोग हैं, कोई कश्मीर से आया है, कोई किधर से आया है, कोई पठान है, कोई दूर दूर के लोग हैं, वो मुलाजम हैं, उनको दिहाड़ी नहीं मिल रही, उनका खाना खाने का भी जो है ना बड़ा मुश्किल है। ये जो लोग हैं ये बड़े परेशान हैं। तो ये जितने गरीब लोग हैं ये तो होटलों पे ही काम कर रहे हैं, तो जिसके पास ये देखें दिहाड़ी नहीं मेरी, वो खाना किधर से खाएगा? जाहिर बात है जेब से तो नहीं खा सकते। जेब से तो हमारे पास होंगे तो खाएंगे। दिहाड़ी लेते हो आप? हम 12 घंटे का यही 800-1000 रुपया दिहाड़ी देते हैं, 800 देते हैं, नए वर्कर को 800, पुराने को 1000। हाँ जी, आप बताएं भाईजान। आज 4 कमरे में बैठे हुए वैसे ही, काम वगैरह नहीं है, इधर आते हैं बस आईडी आ जाते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं। अच्छा, खाने पे बंद कर चल जाते हैं, एसी वगैरह आता है हमें। 4 कमरे में बैठे हैं, कोई काम वगैरह नहीं है। अच्छा, कोई काम है ही नहीं? कोई काम भी खत्म हो गया? काम भी खत्म हो गया, कोई काम भी नहीं। जैसे ये सूरत हाल है आपकी? ये तकरीबन 4-5 दिन हुए हैं, 4-5 दिन से कोई काम वगैरह नहीं। 800 दिहाड़ी मिलती है हमें, लेकिन इधर से 1800 दिहाड़ी मिलती है, लेकिन ये देखो ना 800 भी हमें नहीं, किधर से खाएंगे हम? टाइमिंग आपने पूरी देनी है? टाइम यहाँ पर टाइमिंग भी हम ठीक जाते हैं, 10-12 में दुकानें बंद करते हैं, फिर भी आते हैं, फिर भी सील कर चल जाते हैं। गलत बात, सील कर जाते हैं, सील कर चल जाते हैं। क्या होना चाहिए आपकी नज़र से? सारी गरीब बंदा किधर जाएगा, मुझे बताओ आप, गरीब बंदा किधर जाएगा? आपने वर्कर्स की भी आपने गुफ्तगू सुनी, इनका भी यही कहना कि जाहिर बात है गवर्नमेंट को इस हवाले से भी देखना चाहिए। तो हम जिस तरीके से 800 या 1000 रुपये इनकी दिहाड़ी है, तो जाहिर बात टाइम अगर ये पूरा देंगे फिर इनको दिहाड़ी मिलेगी। क्या करते हैं भाईजान आप? मैं सर काम करता हूँ उर्दू बाज़ार में ना। अच्छा, उर्दू बाज़ार में आप काम करते हैं, तो आज फिर खाना शाना खाने के लिए आप आए हैं? जी, मैं खाना खाने के लिए आया हूँ और मुझे बहुत जल्दी थी। मैंने कहा मैं 10 बजे से पहले पहुँच जाऊँ, क्योंकि उसके बाद जो है ना यहाँ पे बैठने की तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है। तो आपकी नज़र ये फैसला ठीक नहीं है गवर्नमेंट का? जाहिर बात है, इससे तो एक तो एनर्जी की भी बचत होगी और फ़ायदा ही है ना आवाम के लिए। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 10 बजे ये टाइम को फिक्स करने का मकसद, आपका आना जाना रूटीन तो वैसी रहेगी, लेट्स सपोज आपका पेट्रोल भी वहीं पे है, उसके बाद आपकी टाइमिंग को आप क्या उसको मतलब करना चाह रहे हैं, उसका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। मैं तो एक बात से हैरान होता हूँ सर, इल्ला माशाल्लाह हम जिस मुल्क में रहते हैं इस मुआशरे का हम भी हिस्सा हैं। मैं अपने आप को भी, हम भी, आप भी, हमारा कैमरा सावर बंदा हिस्सा। बात ये सर, अब देखें लेट्स सपोज पेट्रोल महंगा हुआ, हमारी गवर्नमेंट की टीवी की रिपोर्ट है कि उनके पास 1 महीने का स्टॉक मौजूद था। सेकंड थिंग ये है सर, उसके बाद 2 शिपमेंट्स और आई पुराने रेट्स पे। रेट्स को मैं डिस्कस इसलिए करना चाह रहा हूँ, बात यह है सर कि इस चीज़ का हर चीज़ पे इम्पेक्ट पड़ा है। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि लोगों के पास माल पड़े हैं तो गाहक नहीं है, और अगर वो माल बेचते हैं तो उनके पास ये टेंशन पड़ी है कि आगे से क्या चीज़ मिलेगी। और ये मैं समझता हूँ कि 10 बजे को बंद करने का मकसद ये है कि आप आवाम पे ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। आप बताएं कि लोग क्या करें। अब जो लोग बाहर आउट ऑफ स्टेशन से आते हैं उन लोगों का एक टाइम है, फिक्स टाइम है, और ये उसके बाद जो सैटरडे को संडे को करने जा रहे हैं ये लॉकडाउन, मैं समझता हूँ कि ये मुल्क पहले ही बहुत सारा क्राइसिस के अंदर है, दुनिया के हालात वैसे ही ख़राब हुए हैं, आप दुनिया को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि दुनिया को परेशान कर रहे हैं। तो आपकी नज़र में सोल्यूशन क्या है, क्या सजेस्ट करें? सर, मैं ये सोल्यूशन समझता हूँ कि सबसे पहली बात तो मैंने जो आपसे 55 रुपये लीटर वाली बात की, ये जुल्म हुआ आवाम के साथ।
ठीक है, वो एक हुकूमत की एक कोई साहिबा थी, उन्होंने कहा जी कि अगर हम 100 रुपये भी महंगा कर देंगे तो लोग क्या कर लेंगे। यानी कि उन्होंने लोगों को इतना डिप्रेस कर दिया हुआ है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है, लोग एहतजाज करेंगे या लोग कमाएं। और पेट्रोल की कीमत ऐसी है कि जिससे अल्टीमेटली उसका असर हर चीज़ इंसान की ज़िंदगी पर तो पड़ता ही है, लेकिन हर चीज़ के ऊपर पड़ता है। हर चीज़ पे पड़ता है सर। आप रेंट से लेकर किसी भी चीज़ पे चले जाएं, लेट्स सपोज आपके पैसे की वैल्यू नहीं रही सर। बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि लोगों को फैसिलिटेट इस तरह किया जाए, मरकम नवाज साहिबा जिस तरह लोगों को इलेक्ट्रिक बस की सहूलत दे रही हैं, चीज़ें दे रही हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स दे रही हैं, आप मुझे ये बताएं कि वो चीज़ें महदूद नहीं होनी चाहिए, या तो उनको प्रॉपर सर्विस देनी चाहिए कि जी हम हर जगह पे अपना रूट चलाएंगे, हम हर जगह पे चलाएंगे। अब लेट्स सपोज आप नीला गुंबद चलेगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हर बंदा आराम से ट्रैवल कर सकेगा। फिर आप बाइक का आप कम इस्तेमाल करेंगे तो अपनी पर्सनल गाड़ी वगैरह वो भी आप कम इस्तेमाल करेंगे सर। बिल्कुल। और उसके बाद ये है कि इस चीज़ में हर चीज़ बंदे को फ़ायदा होगा। ऑरेंज लाइन बहुत अच्छी सर्विस है, ठीक है, चल रही है, मेट्रो चल रही है, लेकिन वो एक मखसूस तबके को फ़ायदा है। या तो उसमें रूट एक मखसूस रूट है ना, ये भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। सबका तो तकरीबन हर तबका ही इसमें फायदा उठाता है, लेकिन उसका रूट एक मखसूस है। एक मखसूस है। मैं ये चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं ये आम पब्लिकली और खासतौर पे वर्ल्ड सिटी के करीब चलें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ये प्लाजे तो बना रहे हैं बहुत ज़्यादा, नीला गुंबद भी आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क जिस क्राइसिस में फंसा हुआ है ना, इनको ये चाहिए कि आवाम को फैसिलिटेट करे। हाँ जी भाईजान, आप बताइएगा क्या हाल है भाईजान? ठीक है, तो खाना शाना फिर खाया खूब? जी जी, टाइम से पहले खा लिया आपने? ऐसे ही है, ये ना साथ ही मेरी शॉप है इधर। किधर ये रोड पे ना, इंडस वाटर फिल्टर के नाम से। किस नाम से? इंडस वाटर फिल्टर के नाम से फिल्टर, फिल्ट्रेशन पर। अच्छा भाई बताइएगा, लॉकडाउन के हवाले से, स्मार्ट लॉकडाउन, तो जो रेस्टोरेंट जितने भी सारी रात तक खुले रहते थे, अब उसके लिए टाइम अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं? बहुत बेहतर है, सबके लिए बेहतर है। हर बंदा टाइम का पाबंद हो जाएगा किसी का, बाजारी मतलब के लिए बेहतर ही है। जैसे क्राइसिस में चल रहा है आजकल हमारा मतलब, तो उसके लिए बेहतर के तमाम। जिस तरह ये हॉल है, हॉल जो स्टेज ड्रामे जहाँ पर थिएटर्स हैं, अब थिएटर्स वाहिद ऐसे हैं जिनका रात को 11 बजे स्टार्ट होते हैं और 1-2 बजे तक चलते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए ये बताइए आप। ये ना वो तो सीधे फैशन गड्ढे हैं, तो बंद हो जाएंगे तो बेहतर है। मतलब आपका पहले ही कहाँ जा रहा है आपको पता ही है। बेहतर है कि बंद हो जाए तो बेहतर ही है। और क्या सजेस्ट करते हैं आप? और अच्छा काम कर रहे हैं, पर हमारी हुकूमत बेहतरीन, ठीक है, चल रहा है। ठीक है, थैंक यू जी। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को इस तरह जारी और सारी रखेंगे। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, तो आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से, जितने रेस्टोरेंट जो सारी रात तक खुले रहते हैं और शहरियों की कसीर बल्कि आवाम की कसीर तादाद खाने खानों के लिए यहाँ पर निकलती है, इस हवाले से जो हुकूमत जो इकदाम करने के लिए जा रही है, ये भी इसका भी इम्कान है कि स्मार्ट लॉकडाउन की जानी चाहिए। तो लेकिन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कितने बजे बंद होनी चाहिए, इसी पर अवामी सर्वे जारी है। तो इनसे क्या हाल है भाईजान? ठीक है, आप खैरियत से? तो खाना शाना खाने के लिए आप आए? बिल्कुल, खाना खाने के लिए मैं आया था और खाना खा भी लिया है। क्यों? खाना पेट भरने के लिए खाया है जी। अच्छा, हाँ जी, चले सही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से अभी जो रेस्टोरेंट हैं सारी रात तक खुले रहते हैं, गवर्नमेंट ने तो ये इनिशिएटिव ले लिया है कि अपने तमाम तर दफातर में एक तो हाजिरी को महदूद कर दिया, दूसरा सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल 60% कम कर दिया गया। देखें, इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल है, तो जिस तरह बाकी ममालिक हैं उन पे इम्पेक्ट पड़ा है, तो इसी तरह पाकिस्तान में भी है। तो गवर्नमेंट के जो ये फ़ैसला है, मैं समझता हूँ ठीक है। वो इसलिए ठीक है कि रात का टाइम जो अल्लाह ताला ने बनाया वो सोने के लिए बनाया है। एक लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन मैं कहता हूँ पूरा साल लगना चाहिए, ताकि लोग अपना काम जो है वो टाइम पर करें और अपने दफातर के और अपने खाने पीने की जो मसरूफियात हैं वो टाइम पर हों। ना होने की वजह से बीमारियां जो हैं वो इस टाइम बढ़ रही हैं। कोई 1 बजे खाना खा के सो जाते हैं हम लोग, और सुबह फिर उठते हैं तो 12 बजे हमारा नाश्ता हो रहा होता है। तो इसलिए बिल्कुल गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ज़रूरी समझूंगा कहना, जी बताइएगा, कि जो गवर्नमेंट है हमारी पंजाब गवर्नमेंट, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, काइंडली जब आप कोई नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो उस पर प्रॉपर जो है उनको एडवाइस दिया करें कि आप जो है नोटिफिकेशन पढ़कर बाहर लोगों की दुकानें बंद करवाने के लिए, लोगों की बेकरी जो है वो बंद करवाने के लिए जाएं। यहाँ लाहौर की एक असिस्टेंट कमिश्नर साहिब हैं, वो एक बेकरी में जाती हैं और वहाँ वो उनसे पूछती हैं कि आपने अभी तक बंद क्यों नहीं किया। आगे से एक आम मुलाजिम वो एक ब्यूरोक्रेट को जवाब देता है कि मैम हमारा जो टाइम है वो 12 बजे का है। यानी कि ऐसी साहिबा, उनको ये नहीं पता कि 12 बजे जो टाइम है वो इस बेकरी का है, और एक आम बंदा कानून सिखा रहा है।
उनको सिखा रहा है जिन्होंने कानून की इम्प्लीमेंटेशन को जो है यकीनी बनाना है, ठीक है। और वो आम मुलाजिम जो है वो एक उसको असिस्टेंट कमिश्नर को कानून सिखा रहा है कि मैडम हमारा 12 बजे का टाइम है, मैडम कहती हैं अच्छा ठीक है। और फिर वो जो 4-5 लोग उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड उनके जो दीगर अमला था उसको लेकर बड़ी शराफत के साथ वहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि जो नोटिफिकेशन होता है उसमें बाकायदा तौर पर उसकी शिक्कें होती हैं, क्लॉजेज होती हैं 1 by 1, उसमें लिखा जाता है इसमें इस्तेशना किसको हासिल है, मेडिकल स्टोर्स हैं उनको इस्तेशना हासिल है। इसके अलावा जो होटल रेस्टोरेंट्स की हैं उनकी टाइमिंग लिखी होती है। बेकरी का आपने जिक्र किया, बेकरी का टाइम लिखा कि ये 12 बजे तक खुली रहती है, जो इससे पहले 10 बजे तक आम दुकानें जो है वो 10 बजे तक बंद होती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने इसलिए ये बात आपके प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंचाई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो ब्यूरोक्रेट है उस पर भी नज़र रखनी है। अगर वीडियो ना बनती तो हमें पता चलता कि ये हुमैरा शाह साहिबा जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको तो इस चीज़ का पता ही नहीं था कि नोटिफिकेशन जो है वो किन किन शॉप्स पर किन किन जगह पर इम्प्लीमेंट होना है। तो वीडियो देख के मैं भी बड़ा हैरान हुआ। ये बताइएगा कि आपकी नज़र में जो रेस्टोरेंट्स के लिए टाइम क्या होना चाहिए? जाहिर बात है एनर्जी की भी बचत होगी, पेट्रोल की भी बचत होगी और सब लोग जितने भी हैं वो अपने घर में आराम से सुकून से बैठेंगे। देखिए आम ये तो एक सिलसिला चलता आ रहा है लेकिन इसका एक बाकायदा तौर पर मैकेनिज्म तो होना चाहिए। देखिए जी ये जो है ना ये काफ़ी अगर हम इसकी जो बुनियाद है ना उसको देखें तो काफ़ी टाइम लगेगा लोगों को इस चीज़ का बताना कि अब रेस्टोरेंट्स जो हैं वो 11 बजे बंद होंगे, 12 बजे बंद होंगे। मैं ये समझता हूँ कि 11 बजे इनफ है, 11 बजे जो है वो बंद हो जाना चाहिए। और जिस तरह हुकूमत ने हेलमेट पर जोर डाला और जो बाइकर्स हैं उनको हेलमेट की पाबंदी जो है यकीनी बनाने मुख्तलिफ चलान किए, तो इसी तरह अगर सारी चीज़ों का ठेका जो है वो हुकूमत के पास है तो उनको चाहिए वो इन रेस्टोरेंट्स का भी टाइम जो है वो 11 बजे तक करे, क्योंकि रात सोने के लिए होती है। जब रेस्टोरेंट्स खुलेंगे ही नहीं तो एक आम बंदा जो घर में बैठा हो उसके जहन में ये बात कैसे आएगी कि भाई मैंने अभी रेस्टोरेंट में जाना है। बाकी जो ज़रूरी शॉप्स हैं जैसे मेडिकल स्टोर है, उसके अलावा 12 बजे तक का टाइम दे दें। हाँ उनको बेशक 12 बजे का टाइम दे दें, वो ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे लाहौर में आप देखें सुबह 4 बजे रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे होते हैं और हम लोग जो है 1 बजे खाना खाते हैं और खा के बर्गर पिज़्ज़ा जो भी जी चलो जी भाई बोतल पी और सो गए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। नाज़िर आपने भाई की बड़ी बात सुनी, बड़ी जो खासतौर पर जो रेस्टोरेंट्स के हवाले से टाइम को जो बताया कम से कम 11 बजे तक का टाइम जो ना इट्स इनफ। अच्छा भाई ये बताइएगा कि जो होटल रेस्टोरेंट है जो सारी रात खुले रहते हैं, हाँ जी, कितने बजे बंद होने चाहिए? ये ता क़यामत तक खुले रहने चाहिए। लोग आखिर लंगर कहाँ से करेंगे? भाई रात की बात हो रही है, वही रात वो तो चलते रहेगा सिलसिला कर दो। हाँ जी, रात को कितने बजे तक का टाइम होना चाहिए जो होटल बंद होने चाहिए? रात के 10 बजे तक बंद। सब देखना हुकूमत फैसला करी है कि एनर्जी की बचत होनी चाहिए, तवानाई की बचत होनी चाहिए। क्या ख्याल है? हुकूमत आवाम के फायदे के लिए सोचती है ना? अच्छा, हुकूमत तो फायदा सोच रही है, अवाम भी तो अपना फायदा सोचे ना। हाँ तो क्या होना चाहिए? तो 10 बजे तक बंद होने चाहिए होटल। खाने पीने वाले चाय वाले सारी रात खुले रहे। चाय तो पीते हैं ना इंसान, आखिर चाय के बगैर कौन जिंदा रह सकता है? आप कहते हो कि चाय के होटल खुले रहने चाहिए, रेस्टोरेंट सारे बंद होने चाहिए? हाँ, रेस्टोरेंट सारे बंद होने चाहिए। अगर आपको खाना ना दिया जाए 3 दिन के लिए, सिर्फ चाय दी जाए, मैं गुजारा कर लूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सिर्फ चाय पर ही गुजारा करूँगा। मैं 3 दिन से भी भूखा रह सकता हूँ, मैं पूरा महीना क्या पूरा हफ्ता भूखा रह सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है, मालिक का शुक्र है मुझे सब्र दिया होगा। जिंदगी में ऐसा कितने दिन हुए जब आपने बगैर खाए पिए गुजारे हो? मैं 4 दिन से भूखा हूँ, आपको शक्ल नहीं दिखाई दे रही? 4 दिन से भूखा हूँ मैं। यार आप तो माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश लग रहे हो, हशाश बशाश लग रहे हो यार, एक्टिव लग रहे हो आप। हाँ जी, इसलिए तो आपको लग रहा हूँ ना। आप ये देखिए, ये बंदा खड़ा है, इसका चेहरा मुरझाया हुआ, आप ये देखें। नहीं, ये मौलवी साहब का चेहरा अच्छा खासा चेहरा लग रहा है इनका, आपको मुरझाए हुए कहाँ से लग रहे हैं? खुशबाश से लग रहे हैं ये। खुशबाश तो आप लग रहे हो भाईजान। मैं कहाँ खुशबाश हूँ? मैं चले आपकी नज़र में रेस्टोरेंट 10 बजे तक बंद होने चाहिए? हाँ, रेस्टोरेंट 10 बजे तक बंद होने चाहिए। थैंक यू जी। नाज़िर आपने गुफ्तगू की, इनका कहना ये है कि रेस्टोरेंट जो वो तकरीबन रात को 10 बजे तक बंद होने चाहिए। अच्छा भाई ये बताएगा कि आपकी नज़र में जो रेस्टोरेंट है रात को कितने बजे तक बंद होने चाहिए? रात को तो सारे खाना खुना खाते हैं, फिर उसके अलावा रात को तो नहीं बंद होना चाहिए। यार पहली बात है एनर्जी की भी बचत करनी है, पेट्रोल की भी बचत गवर्नमेंट करना चाह रही है।
अब लाहौर है, आपको पता है लाहौर की रात को ही खाना पीना शुरू करते हैं, दिन में तो सोए रहते हैं। तो आप कहाँ से खाना खाते हो, वीकेंड पर या कभी कभार? शान पिज़्ज़ा हो गया और लैला जगह से जहाँ से हमें टेस्ट ज़्यादा पसंद हो। तो टाइमिंग क्या होनी चाहिए? एक टाइम भी तो होना चाहिए, मखसूस टाइमिंग तो 24 घंटे की भी अच्छी है। तो आवाम तो जोन सी है रात को 11-12 बजे के बाद ही बाज़ारों में आती है। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि एनर्जी की बचत होनी चाहिए, तवानाई की बचत होनी चाहिए। जैसे ये लाइट्स वगैरह जल रही हैं सब तरफ, आप ये देखो चल रही हैं, तकरीबन ये रात को बंद होनी चाहिए। जाहिर बात है, बचत होगी तो फिर आगे फ़ायदा होगा ना गवर्नमेंट को। हाँ जी, बस अब क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट है, अब कुछ भी नहीं हम कह सकते, गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है। चलेगा। वैसे मैं पूछता हूँ मैक्सिमम कितना टाइम होना चाहिए कि होटल रेस्टोरेंट जितने में रात को इतने बजे बंद हो जाने चाहिए? 2-3 बजे तक तो होने चाहिए ना। तो सारी रात ही हो जाती है ना, कोई 10-11 बजे तक चलो टाइम तो बंदा कहता है वो तो ठीक है जी। नहीं फिर आवाम अगर जोन से जिनका रात का काम है वो क्या करेंगे? रात को अब कई दुकानों पे रात को रश होता है, दिन के टाइम वो काम नहीं उनका होता। अब 24 घंटे सर्विस है, उन्होंने आगे बंदे भी रखे हुए हैं, उनको डबल शिफ्टें दे रहे हैं, अब वो कैसे खर्चे पूरे करेंगे? अगर वो टाइम एक मखसूस रखते हैं, उस टाइम में होटल रेस्टोरेंट खोलें। वो तो आपकी बात ठीक है, अब बंदे हैं साथ में लेबर है, लेबर को भी सारे लेबर भी अब समझ लें एक रात को है, एक दिन को है, 2-2, 3-3, 4-4 बंदे दुकान पे होते हैं, फिर सर निज़ाम भी देखने पड़ेंगे ना। बहुत शुक्रिया जिन आपने इनकी गुफ्तगू का तो कहना तो यही है कि रात को 2-3 बजे तक ही रेस्टोरेंट खुलने चाहिए। अच्छा भाई, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे सामने शान पिज़्ज़ा पे जॉब करता हूँ, डिलीवरी बॉय हूँ मैं। अच्छा, डिलीवरी बॉय। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि आम शहरी की हैसियत से काम को आप साइड पर कर लें कि जो रेस्टोरेंट है सारी रात को जो खुले रहते हैं, इनका अगर टाइम अगर मखसूस किया जाए तो कितने बजे तक ये रेस्टोरेंट खुलने चाहिए? सर देखा जाए असनानी मोबाइल पर देखा जाए तो तकरीबन टाइम होना चाहिए 12 बजे तक का, रात 12 बजे के तक। उसके बाद जो सा ना सब कुछ बंद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये सीन नहीं है। अभी भी आप देख ले, आपके सामने ये कैमरा आप चेक करवा सकते हैं, यहाँ पे अभी भी कोई चीज़ नहीं है। तकरीबन समझ लें कि आधी रात होने वाली है। आधी रात हो गई है, होने वाली नहीं है। अभी हम खुद तंग हो जाते हैं कि घर जाने दे हमें, लेकिन नहीं, हम नहीं जा सकते हैं। जब जाने का टाइम आ जाता है फिर भी ऑर्डर आ जाता है, फिर जाना पड़ता है हमें। अच्छा, ऑर्डर्स आपके दूर के आते हैं या नज़दीक के ऑर्डर्स आते हैं? दोनों ही हैं, सेम ही है, दूर के भी आते हैं, नज़दीक के भी आते हैं। तो मैक्सिमम टाइम आप क्या सजेस्ट करते हैं, कितने बजे तक का? 12 बजे तक, 12 बजे तक होना चाहिए। अच्छा, 12 बजे इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अब हुकूमत ये करती है कि सिर्फ अगर आप ऑर्डर्स पर ही किया जाए, बल्कि यहाँ पर होटलिंग ना की जाए, उनको सिटिंग अरेंजमेंट्स ना हो, तो सर घर में ही ऑर्डर दे, ये भी तरीकाकार बेहतर नहीं, इससे भी एनर्जी की बचत होगी। सर देखे टैक्स तो इन्होंने हर जगह भी लगाना है, चाहे आप सोलर भी लगा लो, सोलर भी वो लगा हुआ है, उसका भी सीन चक्कर है कि भी आपने सुबह को चलाना है तो रात को उसका बिल आना ही आना, वो बिल तो आपने देना ही देना, मीटर चलेगा ही चलेगा, वो रात को बंद रहेगा। फिर आप पहले सहूलत ही ना दो इस चीज़ की पहले आप। चलो ठीक। अच्छा भाई, आप इधर आओ भाई, आपसे ही बात करते हैं। क्या करते हो आप? मैं पढ़ता हूँ। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th क्लास। तो क्या खाना शाना लेने के लिए आए हो, खाने के लिए आए हो, क्या लेने आए हो, या सामने हो कैमरे की? खाने के लिए आया हूँ। अच्छा, खाने। तो क्या अभी खाना लेना है आपने? आप बेटा साथ आ जाओ। सुल्तान बर्गर। अच्छा, ये बताओ कि ये रेस्टोरेंट जो खुले होते हैं आधी रात को, कितना टाइम हो गया रात को भी, तो क्या टाइम होने दें कि इस टाइम तक होटल खुलने चाहिए रेस्टोरेंट? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे? 10 बजे खुलने चाहिए। 10 बजे तक खुलने चाहिए जी। 10 बजे के बाद तो नहीं ना खुलने चाहिए? नहीं। अब जाहिर बात है, इतनी रात को लोग आएंगे तो फिर जाहिर बात है पेट्रोल का भी ज़िया होगा, बिजली भी इस्तेमाल होगी, तवानाई भी इस्तेमाल होगी, एनर्जी भी होगी जी। तो हुकूमत की जानिब से ये फैसला ठीक होगा अगर हुकूमत फैसला करती है स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का? ठीक हो जी। तो खाने में ज़्यादा खाना बाहर से खाते हो या घर में भी तैयार करवाते? घर में भी खाता हूँ। अच्छा, कभी कभी बाहर से खाया, कभी कभी घर से। आज फिर प्लान बन गया बाहर? हाँ, आज प्लान बन गया बाहर से खरीद कर जाओगे, यहीं पर खा कर जाओगे? यही पर खा के जाएंगे। जल्दी खाएं और एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच जी नाज़रीन।
जिस गुफ्तगू सुनी बच्चे की, इनका भी यही कहना है कि 10 बजे तक का टाइम जो ना होना चाहिए। जी नाज़रीन, जहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह सारी रात तक खुले रहते हैं, तो उसके बाद जो खासतौर पर पान सिगरेट के तो आपको पता है शदाई तो लाहौरी होते ही हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर अब रात का जो आखिरी पहर चल रहा है, यहाँ पर आप रश आप देख सकते हैं। इनसे बात क्या करते हो भाईजान आप? जी मैं पानों की दुकान पे। अच्छा, पानों की दुकान। क्या समझते हो गवर्नमेंट की जानिब से, जाहिर बात है जो हालात वाक़या चल रहे हैं उसमें क्या टाइमिंग होनी चाहिए, मुझे बताएं। टाइमिंग तो 24 घंटे की होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए यार? जी 12 घंटे एक की ड्यूटी होती है, शिफ्ट की 12 घंटे दूसरी शिफ्ट की होती है। ये 10 बजे आगे दुकानें बंद हो जाती है। 10 बजे बंद होगी तो फिर दुकानें नहीं खुलेंगी तो फिर आपका बेरोजगार हो जाओगे। जी बेरोजगार हो जाएंगे, फिर मालिक हमें दिहाड़ी भी नहीं देंगे। तो कितनी दिहाड़ी मिलती है आपको? हमें 1200 रुपये दिहाड़ी मिलती है। कितने बजे से कितने बजे तक? 12 घंटे की ड्यूटी है, रात को 8 से सुबह 8 बजे तक। रात 8 से सुबह 8 बजे तक। तो क्या होना चाहिए इसका सब्स्टिट्यूशन को हल भी तो होना चाहिए, मुतबादल, क्या समझ? इनका हल यही होना चाहिए, इनको सोचना चाहिए गवर्नमेंट को गरीब के बारे में। गरीब क्या करेगा जब कमाएगा नहीं है, कहाँ से खाएगा? अब तो ये है 10 बंदे खाएं तो 10 ही कमाने वाले होते हैं, 10 ही खाने वाले होते हैं। पहले एक ये बात होती थी, एक कमाता है 10 खाते थे। अब बहुत हालात ख़राब हो गए हुए हैं। जितनी देर मालिक के पास काम नहीं करेंगे उतनी देर वो दिहाड़ी भी नहीं देंगे। सारी बात है, ये तो है ही हमारे मुआशरे में। तो जब तक आप काम नहीं, आपका खून भी निचोड़ लें तो फिर आपको दिहाड़ी देनी। फिर दिहाड़ी उन्होंने सुबह 12 घंटे करते हैं ड्यूटी, फिर हमें दिहाड़ी मिलती है। नहीं तो चले भी ये बताएं, रेस्टोरेंट जितने भी होटल रेस्टोरेंट हैं, जाहिर बात है इनके लिए क्या टाइमिंग होनी चाहिए? इनके लिए भी टाइमिंग होनी चाहिए, 12-1 बजे तक तो होनी चाहिए। ये भी 10 बजे बंद करवा देते हैं कई जो वहाँ में रात का टाइम अगर मखसूस होगा, 10 बजे तक का टाइम होगा, फिर जाहिर बात है फिर लोग कम से कम निकलेंगे और इससे क्या होगा, एनर्जी भी की भी बचत होगी, पेट्रोल भी बचेगा। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन जिनका दिल करता है रात को खाने के लिए 10, 11, 12 बजे, उन्होंने तो खाने के लिए निकलना ही है ना। जब आगे रेस्टोरेंट बंद होंगे फिर वो कहाँ से खाएंगे? तो आपकी नज़र में ये है कि हुकूमत को इजाज़त देनी चाहिए अब 24 घंटे जो दुकान खुली रहे? बेशक ये मरियम साहब को चाहिए इजाज़त देनी। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि शहर लाहौर के जो रेस्टोरेंट है, हुकूमत चाहती है कि स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला पर सोचा जा रहा है, उसमें ये होगा कि तमाम तर जितने भी गवर्नमेंट ने भी इस पर खुद इनिशिएटिव लिया, उसमें काफ़ी अपनी जो अखराजात को कम किया। तो रेस्टोरेंट के हवाले से आम आदमी की हैसियत से आप क्या कहते हैं? भाईजान बात सारी रात खुले रहते हैं। ऐसे ही है। देखें जी, ये सारी आवाम खड़ी, हम खड़े हैं। लाहौर शहर 5 बजे तो बाद तो जागता है, ठीक है, और ये 10 बजे कहते हैं बंद कर दें, ऐसा तो नहीं यार, ठीक है। और दूसरी बात ये है, ये बंद कर फैसला नहीं हुआ अभी, शायद गवर्नमेंट इस पर इनिशिएटिव ले करके किसे फायदा पहुंचेगा? क्या बंद करवाना है? खाना पीना बंद करवाना है? खाना पीना तो बंद होना ही नहीं चाहिए। लाहौर चली खाने पीने से रहा है। अगर देखो जी, हमें 10 बजे बंद कर दिया जाएगा तो फिर हम कहाँ क्या करेंगे? 10 बजे अगर हमने टोटल क्लोजिंग करनी है तो स्टार्टिंग तो 9 बजे होगी ना। फिर 1 घंटा तो लगता है ना क्लोजिंग करने में, तो 4 घंटे के लिए हम खोलेंगे। ये सही नहीं है। अगर मैं एक मिसाल, मैं वैसे एक जनरली डिस्कस, अगर उसमें ये गवर्नमेंट सिटिंग की जो टाइमिंग है वो 10 बजे तक कर दे, इसके अलावा जो ऑर्डर्स वगैरह हैं टेक अवे, मैं आपको बात बताऊं, लोग घरों में से घर तो देखें, सारा दिन घर है। अब मैं हूँ, अब मैं 4 बजे उठा हूँ, अब मैंने घर में बंद होते घर ही मंगवाना है, तो मैं बाहर फिर कब निकलना है? मैं तो घर पागल हो जाऊंगा। ये बात असल में ये आवाम पागल हो जाती, घर बैठे फिर वही है ना, न्याणे बदन दे ठीक है ना, ठीक है। फिर ऐसे गलत हो। देखो लाहौर रात, लाहौर जिंदा ने दिल, जिंदा दिलाने लाहौर, जिंदा दिल लाहौर। ते रात नू लाहौर वसदा है, लाइटां बंद कर देनियां, लाहौर दे रेस्टोरेंट बंद कर देने, फिर लाहौर नहीं, फिर तो टामोटी चले जाइए। क्या कहेंगे भाईजान आप भी? नहीं जी सर, मैं तो यही कहांगा कि लाहौर है ना, जरा लाहौर है, ये जागदे रहना चाहिए, रात नू भी दिन नू भी, रहना ही बंद होना चाहिए। ये लाहौर है, नहीं तो फिर लाहौर नहीं है। देखो जी पहचान, पूरे पाकिस्तान की पहचान, दिल साडा लाहौर है। हाँ जी भाईजान, आप क्या कहेंगे? तो इस भाई के जो फैसला किया बिल्कुल ठीक है उन्होंने। अच्छा, सही कहा जी। हाँ बिल्कुल सही कहा कि लाहौर में तो बंदा जागती रात को, सही रात जागते रहते हैं, सुबह सोए रहते हैं फिर। तो ये बेहतर फैसला किया उन्होंने कि खुलने से। पता क्या है, अगर ज्यादा बात है दिन बंद कर दो, रात खोल दो, फिर लाहौर लाहौर है। ये दिन पता ही नहीं, सिर्फ दफ्तरी मामलात होते हैं, बाकी आम आवाम
और फैमिली के लिए वो उसने शाम को ही फारिग होना है तो बाहर निकलना है। काम वाले बंदे ने भी और वैसे भी जो हैं वो रात ਨੂੰ उन्होंने बाहर निकलना है, दुनिया देखनी, खाना पीना है, अपना इंजॉय करना है, सुकून नाल आके सो जाना है। जे घर ही बंद करता 10 बजे तो बाद तो फिर लड़ाइयाँ झगड़े या फिर वो आबादी वधे जी, हुकूमत कहती आबादी घटाओ तो फिर आबादी सर थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने खुदकुशी आज का ये खसूसी प्रोग्राम था जो हमने आप तक पहुँचाया, खासतौर रेस्टोरेंट के हवाले से हमने बात की कि रेस्टोरेंट का टाइम क्या होना चाहिए, लेकिन शहरियों ने यही कहा कि रेस्टोरेंट यही तो शहर लाहौर की रौनक है, क्योंकि लाहौर रात को ही जागता है, रात को ही लाहौरिया निकलते हैं, तो इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, तकरीबन सारी रात खुलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो थिएटर्स का मैं जिक्र कर दूँ कि लाहौर के जो जितने भी थिएटर्स हैं वो रात को 11 बजे खुलते हैं और 1 या 2 बजे तक वो उनमें जो है ना सरगर्मियाँ जारी सारी रहती है। कम से कम गवर्नमेंट को उस हवाले से भी अगर कोई इनिशिएटिव लेती है तो इस पर भी सख्ती से अमल दरामद करवाना हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम बिलावल को इजाज़त दी गई। दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।